नमस्कार दोस्तों, सप्रसंग व्याख्या के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम इस बार एक बहुत ही नए गीत या कविता कह लीजिए, इसकी सप्रसंग व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार जिस कविता की सप्रसंग व्याख्या हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है मेरी आशिकी, जो कि जुबिन नौटियाल जी द्वारा गाया गया है और ये टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा लोगों में ये प्रचलित हो चुका है और अगर दर्शकों की बात करी जाए तो अब तक इसे 36 मिलियन यानी कि अगर आप कहें तो 3 करोड़ 60 लाख लोगों ने लगभग इसे देखा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक महिला आती है जो कहती हैं कि तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। मतलब बात यह है कि ये सब होते हुए भी वो छुपाती नहीं है। वो इस बात को अपने जो भी जैसा इस वीडियो में दर्शाया गया है अपने प्रेमी के साथ इस बात को भी वो साझा करना चाहती है और बता देना चाहती है कि यह मेरा निर्णय नहीं, मेरे पिताश्री ने जो है वो उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। मतलब यहाँ पर वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और साथ में अपने प्रेमी को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये जो निर्णय है ये उनका नहीं, वो अभी भी मतलब उनके पक्ष में है, मतलब अपने प्रेमी के साथ वो रहना चाहती है। एक लाइन में इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कहती हैं कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊं। यह बात मुझे भी थोड़ा अजीब लगी कि अगर शादी हो रही है तो बारिश खत्म होने से पहले आप कैसे आ जाएंगे। एक बात और है कि जब ये लोग मिलते हैं तो उस समय बारिश हो रही होती है, तो बारिश कब तक चलने वाली है। आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोग क्या चेरापूंजी में रहते हैं? हर समय बारिश होती रहती है और अगर हर समय बारिश होती रहती तो वापस कब आएगा कोई? खेल जाते हैं लोग भाई साहब। चलिए मजाक नहीं, सब मजाक वाली बातें नहीं है। और कहती हैं कि मैं बारिश खत्म होने से पहले ही वापस आ जाऊं। तो यानी कि वह दिलासा देती हैं कि बारिश तो वैसे 1-2 दिन या 3 दिन से लगातार ज्यादा तो होती नहीं है, तो 2-3 दिन का समय वह बता के जाती है कि मैं बारिश खत्म होने से पहले आ जाऊंगी। फिर जो भी वहां पे अभिनेता हैं, खुद जुबिन नौटियाल जी हैं, वो कहते हैं बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। इसका मतलब यह है कि वह साफ बता देना चाहते हैं कि उनकी जो प्रेमिका थी वो कैसी थी और उनका दिया हुआ वादा किसी काम का नहीं है और ऐसा अक्सर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो बताना चाहते हैं कि बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। मतलब मैं तो अपने प्रेम को लेकर बहुत ही लॉयल रहा हूँ और मगर आपके बारे में जो उनकी प्रेमिका है कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब इस लाइन से तो यही पता चलता है। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आता नहीं। मतलब पहली बात तो ये कि यहाँ पे एक बहुत ही डीप, मतलब बहुत ही एक गहरा संदेश वो देना चाहते हैं अपने सारे दर्शकों को भी। उनका नाम जैसा कि जुबिन नौटियाल है और वो कहते हैं कि मैंने सजदा किया। सजदा जैसा कि आप जानते हैं, शायद मुझे जहाँ तक पता है वो
और नौटियाल जहाँ तक की बात है, मैंने गूगल किया था तो वो ब्राह्मण दिखा रहा था कि ये लोग शायद ब्राह्मण होते हैं। और सजदा शायद उर्दू वर्ड है, तो वो बता रहे हैं कि मैं सजदा किया, मतलब कि मैं ब्राह्मण होते हुए भी मैंने सजदा किया, या आप हिंदी में कह लीजिए तो कहा जाए पूजा किया। और भूल जाना तुझे मुझको आता नहीं, मतलब कि मैं सजदा कर रहा था, उसके बावजूद तुमको भूल नहीं पाया। फिर अगली लाइन इनकी है, दिल तो है अपंग। अपंग मतलब आधा अधूरा कह सकते हैं। ये बता रहे हैं कि ये नहीं इन्होंने इसमें सम्मिलित किया है कि दिल अपंग कब से है, और ये कह रहे हैं कि दिल है अपंग जाने क्यों, धड़का ही नहीं कब से। धड़का ही नहीं कब से मतलब कि काफी समय हो गया और इनकी जो हृदय गति है वो रुक सी गई है। शायद ये इनके हृदय में कोई बीमारी की वजह से है, या तो ये भूत बन चुके हैं और इनको पता नहीं है, और इनको समझे नहीं आ रहा है कि मर गए जिंदा है। तो कुछ इस तरह के का इनके अंदर जो है थोड़ी सी भ्रांति आ गई है इनके मस्तिष्क में। हालांकि इसको दिमाग खराब होना भी कह सकते हैं, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहते हैं, ये दुआ है मेरी रब से, ये दुआ है मेरी रब से। तो देखिए ये भी एक बहुत ही गहरा संदेश है, आप सभी दर्शकों के लिए समझ पाए तो समझिएगा कि रब से दुआ है, जबकि उनका नाम जुबिन नौटियाल है, उसके बावजूद ये दुआ करते हैं रब से, न कि भगवान से। तो जब आप प्रेम में पड़ते हैं तो आप ये भूल जाते हैं, और ये कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी का विषय भी नहीं है। जब आप भूल जाते हैं कि आपको दुआ करनी है या पूजा करनी है, सजदा करनी है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इनकी मानसिक स्थिति अब हिल चुकी है। इनको यही नहीं पता है कि ये जिंदा है कि मर चुके हैं। इनको यही नहीं पता है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, या सिख हैं, ईसाई हैं, या किस धर्म के हैं। अगर सारांश लिया जाए, किस धर्म के हैं ये नहीं पता है इनको, और इनकी मानसिक दशा भी ठीक नहीं है। हालांकि पहले ही इन्होंने बता दिया कि ये मर चुके हैं, तो कोई बात ही नहीं है। और इसी क्रम में कहते हैं कि ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। मतलब ये इस बात को सबसे पहले मानते हैं कि जैसे ही मैं इसका आशिक हूँ, हो सकता है कि कई और भी होंगे, जैसा कि आज के समय में चलता आ रहा है और ये बहुत ही प्रचलित है। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। हालांकि इनकी प्रेमिका ने इनको बताया हो या ना बताया हो, यह एक बेसिक आइडिया लेते हुए इस बात को कह सकते हैं, या हो सकता है इनको पता हो और ये चुटकी ले रहे हो। ये कहते हैं कि आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। मतलब कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास, मतलब इनकी प्रेमिका के पास, जैसा कि ये मान रहे हैं कि ये वो इनकी प्रेमिका है, ऐसा है इनको लगता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा है, प्रेमिका तो भाग गई है, प्रेमिका तो कहीं की बार इसके बाद आएंगे तो आई नहीं, तो इसका बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर सकते। अब ये कह रहे हैं कि कई सारे आशिक होंगे आपके, तो मेरी आशिकी पसंद आए, ऐसा ये रब से दुआ कर रहे हैं। तो चलिए इस का आई थिंक कि जहाँ तक मुझसे हो सका एक जो भी पैराग्राफ पंक्ति थी या छंद था, इसका मैंने यहाँ पे ससंदर्भ व्याख्या करने की कोशिश करी, और उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरीके का और भी मैं ससंदर्भ व्याख्या करूं, तो कमेंट टिप्पणी जो बनी है नीचे उसमें आप हमें बताइए, और फिर आगे का आगे देखा जाएगा। कोई बहुत परेशानी वाली बात तो है नहीं। सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि अच्छा लगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। नहीं तो सारा हमारा ही वीडियो आने लगेगा तो परेशान ना हो जाएंगे आप, तो हिसाब से कर लीजिएगा। देख चलिए ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी। नमस्कार।